कर्जा था। हमने एसपी को कहा है कि इसको इमीडिएट कार्रवाई के लिए भेजिए डीजीपी के पास, और ऐसे भ्रष्ट लोग कतई स्वीकार बिहार के अंदर नहीं होंगे। जो इस तरह के खेल में लगे हैं वैसे लोगों पर एक्शन इमीडिएट जरूरत है। आज वैशाली में इसी तरह के थाना प्रभारी ने इस तरह का खेल खेला था, वहां के जिलाधिकारी ने और वहां के एसपी ने त्वरित एक्शन लिया था, सस्पेंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं, शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने साफ साफ बताया कि बिहार के थानों में भी खेल चल रहा था, जिस खेल को खत्म किया जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने बताया भी है कि मुजफ्फरपुर के कर्जा और वैशाली में जो है खनन विभाग के अधिकारियों ने लिखित दिया था, इसके बावजूद 15 दिन तक एफआईआर नहीं की गई और खेल चल रहा था, रिश्वतखोरी चल रही थी। ऐसे में उस पर एक्शन लिया गया है और एसपी को भी फोन लगाया गया और डीजीपी को भी इसको लेकर कहा गया है। साथ ही साथ डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ एक बड़ी बैठक भी करेंगे। उन्होंने बताया है किस तरीके से खनन विभाग में जो कार्य किए जा रहे हैं और कितना राजस्व की प्राप्ति हुई है, इसको लेकर जानकारी दी है। तो क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, पहले आप वो सुनिए। तो हम सम्मानित भी करेंगे हर जिले के अंदर वैसे लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रख के जो गोपनीयता रखना चाहे या जो सम्मान लेना चाहे, दोनों ऑप्शन खुला रहेगा। खुल करके सम्मानित करके इस तरह के लोगों का मनोबल बढ़ाएंगे जो भ्रष्टाचार और अपराध के विरुद्ध अपने विकसित बिहार बनाने के लिए विकारों से मुक्त होकर बंधनों को तोड़कर आगे आएंगे। हम उसका सम्मान करेंगे। वर्क डिपार्टमेंट में काम करने वाले संवेदक अवैध खनन का उपयोग बंद करे, नहीं तो 25 गुना फाइन लगेगा और उनके चालान की भी जांच हम शुरू करेंगे। कार्य विभाग को अपने परेशानियों में विधिवत लघु खनिजों के लिए मालिकाना फीस की कटौती संवेदक के विपत्र से कर खनन शीर्ष में जमा करना है। संवेदकों द्वारा वैध स्रोत से ही लघु खनिज प्राप्त किया गया है, इसके लिए उन्हें कार्य विभाग को परिवहन चालान परमिट समर्पित करना अनिवार्य है और सरकारी परियोजनाओं में अवैध रूप से खनिज का उपयोग किसी भी परिस्थिति में नहीं होने दिया जाएगा। सिर्फ एमएलए एमपी फंड का जो 15 लाख से नीचे विभागीय या उनका है, उसको हमने इस वित्तीय वर्ष में राहत दिया है, क्योंकि चुनावी वर्ष है। सत्ता और विपक्ष हर पक्ष के लोगों ने सदन में हमने इसका घोषणा भी किया था। राज्य सरकार का नुकसान करने वाला राज्य का हितैषी कतई नहीं हो सकता। कोई भी वर्क डिपार्टमेंट के अंदर अगर जो इस तरह के लोगों का मनोबल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो हम सत्ता में रह करके भी सुशासन की लंबी लड़ाई लड़ूंगा और ऐसे लोगों को कतई स्वीकार नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का निर्देश स्पष्ट है और आज हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार की मानसिकता का पतन और अंत करने का यही समय है और सही समय है ये 2025। को क्षति पहुंचती थी, आज उसके रख रखाव आसान हो गए और पथ निर्माण विभाग के मंत्री होने के नाते हमने ही उस समय शुरू किया था अनुरक्षण नीति का, पुल पुलिया और सड़क का, जो अब वहां के भी वर्तमान मंत्री कैबिनेट में भेज रहे हैं। मैं बधाई देता हूं। ये अनुरक्षण नीति हमने बनाया, हेल्थ कार्ड, पुल पुलिया, सड़क का बनाया और एक नीति और वहां हमने शुरू किया। जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर एक्स्ट्रा कैरेज के नाम पर 26 करोड़ जिस तरह से लूटा, और ये कई कॉन्ट्रैक्टर का खेल है। वहां खनन विभाग होने के कारण हमने जांच कराया,
जो गलत था, फौज चालान लगा लगा करके विभाग में बिल पास कराते हैं, तो उस पर भी रोक लगेगी अब, क्योंकि जब 100% लगभग सही काम सही चालान कटेगा तो जितने वर्क डिपार्टमेंट हैं वहां अवैध खनन पर रोक भी लगेगा, उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। उस पर भी अलग से हम प्रेस करेंगे। आज सड़क दुर्घटना में भी कमी आई है। भींगा बालू लेके सड़क पर चलता था, सड़क भी खराब होता था। हमारे छोटे वाहन मोटरसाइकिल के लोग ज्यादातर एक्सीडेंट भी करते थे। आज उससे भी हमको लाभ मिला है। आप देखेंगे एक्सीडेंटल घटनाओं में, खास करके 2 व्हीकल में इस तरह की घटनाओं में कमी आई। पुलिस और थाने पर भी लगाम लगा। पुलिस सही चालान लेकर खनिज परिवहन करने वाले को परेशान नहीं करे, हमने पत्र भी लिखा और आगे हम डीजीपी मुख्य सचिव के साथ इसके संदर्भ में बैठक भी करेंगे, क्योंकि बृहद खनन का कार्य भी अब बिहार के अंदर शुरू हो चुका है और हमारे ही पीरियड में ये शुरू हुआ है। तो इसके लिए भी पूरी पारदर्शिता और बिहार को देश के नक्शे पर लाने में बाहर के लोगों को आकर्षित करने के लिए एक नई रणनीति की जरूरत है। और हमने निर्देशित पुलिस थाने को भी संबंधित विभाग को किया है कि कोई भी खनन पदाधिकारी की उपस्थिति में जांच करने एवं जांच जब्ती की सूचना 24 घंटे के अंदर जिला समाहर्ता को देने हेतु करे निर्देश दिए हैं। इस प्रावधान से पुलिस और थाने पर लगाम लगेगा। अभी मुजफ्फरपुर के अंदर एक थाना है जो हमारे खनन पदाधिकारी लिख के दे दिए और लगभग 15 दिन तक उन्होंने एफआईआर नहीं किया। पैसे की वसूली और दोहन में मैंने एसपी से भी बात किया कि त्वरित एक्शन लीजिए, और जो लोग इस तरह के एक्शन में कौन थाना है? बता कि मानसिकता कतई स्वीकार नहीं होगी। और मैं बता दूं कि अराजकता फैलाने वाले राजद कांग्रेस के पीरियड के मानसिकता के नेता हो या पदाधिकारी, अब बिहार को कतई स्वीकार नहीं है। 21वीं सदी का विकसित बिहार बनाना है तो अपराध भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने वाले पदाधिकारी का सम्मान और इसको जो ताकत प्रदान करता है वैसे बिहारी योद्धा का सम्मान की जरूरत है। आज मैं आपको बता दें कि ओवरलोडिंग अवैध खनन की गाड़ी पकड़वाने वाले को जो पुरस्कार दे रहे थे वो आगे भी जारी रखेंगे। ये वित्तीय वर्ष 25 और 26 में भी वो जारी रहेगा। उसका बड़ा असर और बड़ा लाभ राज्य को हो रहा है और वो हम सम्मानित भी करेंगे। हर जिले के अंदर वैसे लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रख के जो गोपनीयता रखना चाहे या जो सम्मान लेना चाहे, दोनों ऑप्शन खुला रहेगा। खुल करके सम्मानित करके इस तरह के लोगों का मनोबल बढ़ाएंगे जो भ्रष्टाचार और अपराध के विरुद्ध अपने विकसित बिहार बनाने के लिए विकारों से मुक्त होकर बंधनों को तोड़कर आगे आएंगे। हम उसका सम्मान करेंगे। वर्क डिपार्टमेंट में काम करने वाले संवेदक अवैध खनन का उपयोग बंद करे, नहीं तो 25 गुना फाइन लगेगा और उनके चालान की भी जांच हम शुरू करेंगे। कार्य विभाग को अपने परेशानियों में विधिवत लघु खनिजों के लिए मालिकाना फीस की कटौती संवेदक के विपत्र से कर खनन शीर्ष में जमा करना है। संवेदकों द्वारा वैध स्रोत से ही लघु खनिज प्राप्त किया गया है, इसके लिए उन्हें कार्य विभाग को परिवहन चालान परमिट समर्पित करना अनिवार्य है और सरकारी परियोजनाओं में अवैध रूप से खनिज का उपयोग किसी भी परिस्थिति में नहीं होने दिया जाएगा। सिर्फ एमएलए एमपी
फंड का जो 15 लाख से नीचे विभागीय या उनका है, उसको हमने इस वित्तीय वर्ष में राहत दिया है, क्योंकि चुनावी वर्ष है। सत्ता और विपक्ष हर पक्ष के लोगों ने सदन में हमने इसका घोषणा भी किया था। राज्य सरकार का नुकसान करने वाला राज्य का हितैषी कतई नहीं हो सकता। कोई भी वर्क डिपार्टमेंट के अंदर अगर जो इस तरह के लोगों का मनोबल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो हम सत्ता में रह करके भी सुशासन की लंबी लड़ाई लड़ूंगा और ऐसे लोगों को कतई स्वीकार नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का निर्देश स्पष्ट है और आज हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार की मानसिकता का पतन और अंत करने का यही समय है और सही समय है ये 2025। जी कर्जा थाना एक्शन क्या लिएगा? हमने एसपी को कहा है कि इसको इमीडिएट कार्रवाई के लिए भेजिए डीजीपी के पास, और ऐसे भ्रष्ट लोग कतई स्वीकार बिहार के अंदर नहीं होंगे। जो इस तरह के खेल में लगे हैं, वैसे लोगों पर एक्शन इमीडिएट जरूरत है। आज वैशाली में इसी तरह के एक थाना प्रभारी ने इस तरह का खेल खेला था, वहां के जिलाधिकारी ने और वहां के एसपी ने त्वरित एक्शन लिया था, सस्पेंड सा किया था ना। तो आपने सुना कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ जानकारी दी है, किस तरीके से जो राजस्व की प्राप्ति हुई है उसको लेकर डाटा भी दिया है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है अवैध खनन पर रोक लग रही है और जो लोग इधर उधर कर रहे हैं उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है। बिहार के थानों में जो खेल चल रहा है उस खेल को खत्म किया जाएगा। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।